आइए 12वें श्लोक में 6ठे अध्याय के प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मशुद्ध है। आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करें, चित्त और इंद्रियों की प्रवृत्ति को भी आत्मशुद्धि के लिए एकाग्र करते हुए ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। योगाभ्यास के द्वारा मन की वृत्तियों को जो इधर उधर बिखरी रहती हैं उन्हें विषयों से हटाएं, ध्यान बिंदु पर अर्थात केंद्र पर मन को फिर एकाग्र करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मशुद्धि के लिए अपने आसन पर बैठकर प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन दृढ़ता से ध्यान का अभ्यास करें, जिससे चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध और स्थिर अंतःकरण में आत्मा का साक्षात अनुभव होता है। इस बिंदु पर आज विचार करते हैं। जैसे पहले श्लोक में कहा गया था कि आप आसन और स्थान का चयन करें, क्योंकि कैसा आसन होना चाहिए और कैसा स्थान होना चाहिए और कैसे वहां बैठें, 3 चीजें बताई गई थी। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, ये पहले बताया गया था कि पवित्र स्थान पर बैठें और स्थिर आसन होना चाहिए और स्वयं को भी स्थिर करें, मतलब खुद भी हिले डुले नहीं। स्थिरम आसनम आत्मनः, आसन को स्थिर करें और स्वयं को भी स्थिर करें। आसन ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और वो कुशा का, मृग चर्म का, वस्त्र का आसन हो, जिस पर बैठ करके व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। जब आसन पर आप बैठ के स्थान भी आपने चुन लिया, स्थिर भी हो गए, तब क्या करें? तब अगले श्लोक में बताया, तत्र, वहां, ऐसे स्थान पर एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके और अक्रिय होकर के बैठे, निष्क्रिय होकर बैठे। यत चित्तेन्द्रिय, चित्त और इंद्रियों को भी अक्रिय करें, मतलब आपका चित्त भी डामाडोल न रहे, इंद्रियां भी आपकी जो है वो एकाग्र हो जाएं, उनकी प्रवृत्तियां भी जो है वो बिखरी हुई प्रवृत्तियां जो आपको भटकाती रहती हैं इधर उधर, उन सबको एक जगह केंद्रित कर लीजिए। उपविश्य आसने, आसन पर बैठकर युञ्जात योगम, तो योग में स्वयं को जोड़ें। शब्दों का अर्थ है आत्म विशुद्ध है, आत्मा की शुद्धि के लिए। तो ये हो गया कि आत्मशुद्ध है, युञ्जात योगम, आत्मशुद्धि के लिए स्वयं को योग से जोड़िए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए आपको योग करना है। और ऐसे स्थान पर जहां जो आसन बताया गया था, स्थान बताया गया था, उस पर आप बैठे। और कहा गया है कि यत चित्तेन्द्रिय, चित्त और इंद्रियां अक्रिय, वो जो है उनकी क्रियाएं वहां पर बिल्कुल भी किसी तरह से कार्य न कर रही हो, मतलब तुम्हारे इंद्रियां भी उस समय निष्क्रिय रहें और तुम्हारा चित्त भी निष्क्रिय हो जाए। शांत चित्त से और एकाग्र मन से और इंद्रियों के भटकाव को भी रोक कर आप ध्यान में बैठें, ऐसा संदेश है।
देखा जाए तो ध्यान का जो स्थान होता है उसके बारे में आप सुन रहे थे, तो उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब आप आसन पर जाकर बैठेंगे तो मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करने के लिए कहते हैं चित्त को डामाडोल मत होने देना, इंद्रियों के प्रवाह को रोकना है, भटकाने वाली इंद्रियों को उनको एक जगह लेकर आइए, एक स्थान पर उन्हें जोड़ दीजिए। वो ध्यान बिंदु है जहां आप ध्यान कर रहे हैं। मतलब अपने आज्ञा चक्र में आप ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं, तो अब आपकी इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाएं, आपके कान मौन में पहुंच जाएं, आपकी आंखों का भी मौन हो जाए, आपकी वाणी भी मौन में हो जाए, मन मस्तिष्क आपका मौन में पहुंच जाए। इतना गहन मौन के आप अपने अंदर शांति को अनुभव करते जाएं, अपने अंदर स्थिर होते चले जाएं। जैसे जैसे आप स्थिर होते चले जाएंगे, मन आपका केंद्रित हो गया, तो भगवान कहते हैं आत्म शुद्धि के लिए स्वयं को कनेक्ट करके रखें, जोड़े रखें। मजे की बात यह है, जितना जितना आप भगवान के ध्यान में उतरते चले जाएंगे, तो ये ध्यान की जो अग्नि है, ये आपके सारे जितने भी अंतर में पड़े हुए संस्कार हैं जो आपको अब तक भटकाते थे, उनको जलाकर राख करने का काम कर रही होती है। अपने आप शुद्धता आने लग जाती है, जल निर्मल होने लग जाता है। जल निर्मल हो गया तो जैसे आप देखते हैं ना कि झील का निर्मल जल, उसमें एक सिक्का भी आप जमीन पर डाल दें, उसमें फेंक दें, तो वो तली में जाकर बैठा हुआ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तब आपको जो है अपने प्रभु की अनुभूतियां होती हैं। तो यहां दो तीन बातें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपके चित्त पर पड़ी हुई जन्म जन्मांतरों की जो धूल है, प्रभाव है, वो थोड़ा बहुत नहीं है। एक जन्म तो है नहीं, आपके तो लाखों जन्म हुए हैं। एक जन्म की स्मृति तो आपके साथ नहीं है, आपके साथ तो लाखों जन्मों की स्मृतियां अंदर में बैठी हुई हैं। और कैसी कैसी योनियों से, शरीरों से होकर के आप इस मनुष्य के देह में आए हैं, उन सब का प्रभाव आपका जो पाश्विक मन है, एनिमल ब्रेन है, उसके अंदर क्या कुछ भरा पड़ा है, वो सारा सब कुछ अंतर में है। ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर की सारी उन वृत्तियों को काटने का काम करेगी, जलाएगी। इसी से आप जो है अपने अंदर के सारे मल विक्षेप को जला पाओगे, और आपका चित्त का सरोवर इस तरह हो जाएगा कि जैसे झील स्वच्छ हो तो उसमें पड़ा हुआ सिक्का भी साफ दिखाई देता है। तो कहा जाए तो मन को शुद्ध करके, आपको चित्त को शुद्ध करके दर्पण बनाना होता है। इसे कहा जाता है ना, जो भजन गाते हैं लोग, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन ही दर्पण है। इस दर्पण में आप स्वयं को देखिए, और दर्पण के अंदर की धूल को हटाना आवश्यक है। अब आदमी सोचता है कि पहले धूल हटाएं तब जाकर के भगवान के ध्यान में बैठें। आप तो बस मन को एकाग्र करिए, चित्त को शांत कीजिए, इंद्रियों की वृत्तियों को एक जगह टिका लीजिए और स्वयं में खो जाइए। अब आपके जो जन्मों जन्मों के पाप ताप का प्रभाव अंदर है, वो मैल अपने आप गलने शुरू हो जाएगी। जैसे कोई चीज के ऊपर के छिलके अपने आप सूख करके उतर रहे हों। किसी किसी आप वन में जाते हैं तो कुछ ऐसे वृक्ष दिखाई देते हैं जिनके पत्र अपने आप उतर रहे होते हैं, परत उतर रही होती है। भोज पत्र आपने देखे होंगे, अपने आप वो उतर रहे होते हैं। पहले तो उन्हीं पर लिखा जाता था। ऐसे नीलगिरी के वृक्षों को आप देखिए, उनके जो है वो परत अपने आप उतर कर लटक रही होती है।
ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं, अपने आप उनकी परत जो है उतर रही होती है। ऐसे आपके अंदर से भी आप ध्यान करते चले जाइए और आप देखेंगे आपकी परत अंदर से उतर रही है, आप निर्मल होते जा रहे हैं, निर्मल होते जा रहे हैं। तो आपको केवल बस यही करना है कि आप भगवान के हो जाइए, आप उस तरफ चलिए तो सही, बात बननी शुरू हो जाएगी, आपकी मैल गलनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर से क्या कुछ निकलना शुरू होगा। हाँ, शुरू शुरू में दिक्कत जरूर आती है, अंदर की डरावनी चीजें निकलती हैं। यही तो एक नियम है कि समुद्र मंथन के समय में पहले विष निकला, तरह तरह की चीजें निकली। अब अगर आप कुआं खोदने लग जाएं तो पत्थर निकलेगा, चट्टान भी आ सकती है और आप तोड़ते चले जाएं नीचे। जो समुद्र मंथन है अमृत प्राप्ति के लिए, तो आपको भी तो वही करना होता। आपकी रीढ़ ही तो वो मथनी है, और जिस कच्छप के ऊपर उसको मथा गया था, जहां जो है समुद्र मंथन हुआ, तो वो भी तो वही क्रिया है ना, कि कच्छप जैसे ही आपकी जो हड्डियां हैं पीछे जाकर के कमर में जो जुड़ती हैं, वो कच्छप के आकार की हैं, और वहां पर आपकी रीढ़ ऐसे खड़ी भी सीधी, उसके ऊपर ही आपने जो है अपनी ऊर्जा का प्रवाह वहां ध्यान करना है। इसलिए बड़ा अनोखा खेल है कि शिवलिंग आप देखिए तो वहां यही दर्शाया गया है कि आपके रीढ़ जहां शुरू होती है वहां पर आपकी चित्ती शक्ति है, वहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो माता पार्वती का स्थान है, शक्ति वहां विराजमान है। अब उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, जो सर्प के आकार की है। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कभी भी सीधी नहीं चलती, उसको बोलते हैं, वो सर्पेंटल पावर बोलते हैं उसको। सर्पेंटल पावर जो है इस तरह से करके जो चलती है, सर्पाकार। विद्युत सीधे सीधे नहीं चलती, इसलिए विद्युत का जो आप देखते हैं ना, जेड टाइप का जो उसका प्रतीक बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं। वो इस तरह सीधी होकर नहीं चलती, वो ऐसे ऐसे चलती है। और फिर 3.5 लपेटे लेकर के आप देखते हैं कि शिवलिंग के चारों तरफ 3 लपेटे, 3.5 लपेटे लेकर ऊपर ऐसे सर्प खड़ा हुआ है। बुद्ध की भी कुछ मूर्तियों में आपने देखा होगा कि उनके सिर के ऊपर एक सर्प जैसा ऐसा दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये वही पावर है आपकी, जिसको आप जगाएं और शिव जी के सिर के ऊपर ऐसे आगे, तो तुम्हारे ऊपर भी जो है ये ऊर्जा उठे, उठते 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 यहां ऐसे आ जाए। ये शरीर ही आपका शिवलिंग है, और जिस धरातल पर ये टिका हुआ है वो ऊर्जा वाला स्थान है। और ये सारी ऊर्जा आपकी कहाँ किधर जाती है? कहते हैं सबकी इच्छाओं की तरफ लगी हुई है। सारी ऊर्जा इच्छाओं की तरफ बह रही है, और इच्छाओं के खिलौने इतने हैं, खेलते रहो पूरी जिंदगी। योगी लोग क्या करते हैं? इस ऊर्जा को ऊपर लेकर चलते हैं। तो शुरुआत में जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको बड़ा अजीब तरह का लगेगा कि जैसे खुदाई करते समय कुआं खोद रहे हैं तो उसमें से कंकर पत्थर निकलने शुरू हो गए। तो आपके अंदर से जो है बहुत तरह की डर वाली चीजें, बैर वाली चीजें, कठोर लोगों की बातें, क्या क्या आपके अंदर, आंख बंद करके तो देखिए आप, क्या कुछ आने लग जाएगा आपके अंदर। और जैसे जैसे आप और अंदर जाओगे तो कोई चीज ऐसी रुकावट बन जाएगी, चट्टान ही आ जाएगी एकदम, नहीं आपको आगे जाने देगी। लगातार हथौड़े मारते रहिए, तोड़ोगे चट्टान को। उसके बाद आप देखेंगे रेत निकलना शुरू होगा। अब रेत निकल रहा है तो आप जो है उस समय सोचने लगते हैं कहाँ फंस गए, पानी निकालना है और यहाँ तो रेत आ रहा है। मतलब रेत का मतलब है कि ऐसी जगह कि जिसमें आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कुछ हो भी पा रहा है नहीं हो पा रहा। इतने समय से आसन पर बैठ रहे, करते रहो खुदाई, उसके बाद में कीचड़ आएगा। वो कीचड़ क्या है? वही वासनाओं का कीचड़ है।
जो आपके सबसे ज्यादा गहराई में बसा हुआ वासनाओं का केंद्र है, उसका कीचड़ पहले आने लग जाएगा। जब वो आ रहा हो तब समझ लेना चाहिए पानी आने वाला है, उसको भी निकालना हो तो उसके भी पार जाना है आपको। ऐसी चीजें आपके सामने आ जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तब कहीं जाकर के वो पानी मिलता है, तब जाके कहीं अमृत मिलता है। इसलिए वो जो समुद्र मंथन वाली क्रिया है, इस पर बहुत बार हमारे अलग अलग प्रवचन हुए हैं, जिसमें मैंने समुद्र मंथन की क्रिया को बताया था कि क्या क्या निकलता है, कौन सी सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं। वो जो 14 रत्न है वो 14 सिद्धियां हैं, वो मिलनी शुरू होती हैं उसके बाद में, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें निकल आएंगी कि आपका ध्यान भटक जाए। ऐसे मोती निकल सकते हैं, कुआं खोदते खोदते आपको कोई सोने के सिक्के मिल जाए। ऐसे साधना करते करते आपको सिद्धि मिलने लग जाएगी, आपका कहा हुआ पूरा होने लग जाएगा। आप साधना कर रहे हैं, आपको तो लगेगा इतने समय से जो साधना कर रहा हूं, अब मेरे अंदर कोई पावर आ गई, अब भटक गए आप तो। अमृत ऐसे तो नहीं मिलेगा, पहले तो सिद्धियां मिलती हैं। तो इस पर कभी अलग से विचार करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये होता है। और मैं एक बात बताऊं आपको, हम लोग भी पहले ध्यान पर योग दर्शन पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सुनाते थे, तो बहुत आनंदित होते थे। और ऐसे ही हम उत्तरकाशी में प्रवचन करने गए थे उस समय। अब हम लोगों को तो उस समय पता भी नहीं था कि साधना क्या बड़ी चीज होती है। उससे पहले हमने अपने 10-12 वर्ष की आयु में स्वामी विजेंद्र मुनि जी को जरूर देखा था। उनके साथ हम गुरुकुल में गए, जंगल में उन्होंने गुरुकुल बनाया हुआ था, चारों तरफ आम, अमरूद और न जाने कटहल और किस किस तरह के वृक्षों का वो स्थान था। और साथ में बह रही थी वो नदी, जो नहर, जिसे हम यमुना नहर कहेंगे, बर्फीला पानी उसमें आता था। अब सुबह हम लोगों को जो है, एक तो तख्त भी जो दे रखे थे उन्होंने, जिस पर हम लोग विद्यार्थी लोग लेटते थे, वो रात में करवट लें तो डमडम की आवाज आती थी, आंख खुल जाती थी। और बराबर में जो है वो इतनी तेजी के साथ बहती हुई नहर, उसकी आवाज आती थी, बड़ा अजीब लगता था। लेकिन उसके बाद भी हम देखते थे कि वो स्वामी जी बड़े अद्भुत योगी थे। वो 3 बजे से ही बैठ करके जो उनके प्राणायाम की आवाज आने लग जाए। और उसके बाद जब हम लोग, क्योंकि हमें 4 बजे उठना होता था, 4 बजे उठ के देखते थे तो वो तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लकड़ी का कोई जो है वो ठूंठ रखा हुआ हो, न हिले न डुले। 5 बजे के लगभग जो है वो उठ के आते थे विद्यार्थी, स्नान किया। अब हम लोग वहां नहर में उंगली भी लगा दें, वो कहा हुआ था कि नहर के पानी को हाथ नहीं लगाना, बर्फीला पानी होता था, सर्दियों के दिन है। हाँ, ये अच्छी बात है कि जो वो नल लगाया हुआ था, जो मतलब हैंड पंप है, उसमें से गरम गरम पानी जमीन से आता था। और आश्चर्य वाली बात जो मैं बताने लगा हूं कि उनको बिना सिले कपड़े पहनते थे स्वामी जी, गर्म कोई भी चीज नहीं पहनी हुई, और थोड़ा सांवला शरीर था उनका, तो कभी कभी उनका कपड़ा भी कमर से गिर जाए, जो कंधे पर वस्त्र रखा हुआ, और भयंकर सर्दी, वो बैठे ऐसे ही। और अजीब तरह के सन्यासी थे। उनके पास एक फरसा था, एक लंबी सी एक लकड़ी में लगा हुआ, उसे लेके रात में वो वहां चारों तरफ चक्कर लगाते थे। तो हम लोग पूछते थे ये क्यों? बोले यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, कोई भी आ नहीं सकता। मैंने कहा ये कैसे योगी हैं, एक तरफ तो जो है वो फरसा लिए घूम रहे हैं, इधर साधना करते हैं। बड़े अद्भुत तरह के लोग हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन जो उत्तरकाशी में हम लोगों ने कहा, तो हम वक्तव्य देना आसान है, लेकिन जब उन साधुओं को देखा, और खास तौर से हमारे अपने सदगुरु जिनके सानिध्य में बैठने का अवसर मिला, जो हम पढ़ते थे उसको साक्षात सामने करके दिखाया उन्होंने, तब हमको ये लगा कि भारत के अंदर अभी भी योगी हैं। कोई भी मांद
कभी खाली नहीं होती, शेर उसमें आके फिर बैठता है। ऐसे ही योगियों के देश में योगी हैं, ऋषि लोग हैं। इसलिए ये कहना चाहूंगा कि जब आप कुछ थोड़ा सा भी कुछ साधना करते हैं तो करते करते लाभ तो होता ही जाता है। एक समय आता है जब आपको सिद्धि मिलने लग जाती। सिद्धि मिल गई, कोई भी सिद्धि मिल गई, बस वहीं आपकी रुकावट आ गई। क्योंकि आदमी को लगने लग जाता मैं तो पहुंच गया, मेरी तो कई भी बात सिद्ध हो जाती, मेरा तो दिया हुआ आशीर्वाद फल जाता है, मैं तो कोई मन में संकल्प करूं वो तो पूरा हो जाता है, भगवान मेरे साथ हैं। कहीं ना कहीं अहंकार आ गया, और वो जब अहंकार आता है तो आपकी रुकावट बन जाती। इसलिए कहा है कि आसन संभालें, और आसन पर तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युंजात योगम आत्मविशुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मशुद्धि के लिए योग करो, आसन पर स्थिर हो जाओ। लेकिन स्थिर होने के साथ साथ आसन पर बैठे मन को एकाग्र करना है, मन को टिकाना है, मन को एक जगह केंद्रित करना है। इसलिए अभ्यास करने के लिए कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए, इसके लिए भी अभ्यास करने होते हैं। अभ्यास आसन पर बैठने का तो है ही, ध्यान का अभ्यास, ध्यान की विधियां वो आप लोगों को सीखनी चाहिए। लेकिन एक प्रयोग आप लोग सब कोई कर सकते हैं। एक प्रयोग तो ये है कि आप कोई भी काम करें, पूरा मन उसमें टिका दीजिए, उसमें खो जाइए। मतलब भोजन करने बैठे हैं तो भोजन में ही पूरा ध्यान आपका रहे, पानी पीने लगे तो पानी पर आप उसका स्वाद लेते हुए मन को उसमें टिका दीजिए। आप अगर टीवी भी देख रहे हैं तो उसके दृश्यों में खोइए थोड़ी देर, लेकिन एक प्रैक्टिस हो अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये बहुत जबरदस्त चीज है। कितनी देर तक आपने अटैचमेंट रखनी है और कब अंदर से आवाज देनी डिटैचमेंट, हटाओ तुरंत झटके से, जैसे किसी ने करंट लगाया हो, उठे और निकल पड़े। इसलिए मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था साधकों के बीच में कि अच्छी बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और अचानक उनको ध्यान आया कि नहीं, उठ के जा रहे हैं, वो क्या हो गया, व्यवहार नहीं निभाना आता। बोले डिटैचमेंट, अब डिटैच होना है। अभी तक जुड़े हुए थे, अब कनेक्ट थे आपसे, संसार से, अब इससे डिस्कनेक्ट होंगे, अब हट जाना है, चल पड़े उधर। तो लोग सनकी कहेंगे ये क्या बात हुई। स्वाद लेते लेते थोड़ा सा लिया, बाकी को हाथ जोड़ दिया, नहीं और नहीं। पता है थोड़ा सा स्वाद लेना, इससे अधिक जाना ही नहीं उसमें। वे लोग अभ्यास अटैचमेंट का, डिटैचमेंट का अभ्यास कर रहे हैं, और साथ में मन को टिकाना, खोना, लय करना, लीन करना, तल्लीन करना, इसका अभ्यास। इसमें फिर आ जाते हैं 5 त्राटक विधि। यह रहस्यात्मक है जिसको सिखाया जाता ध्यान में। 5 तरह की वो त्राटक विधियां जो आपके 5 इंद्रियों से अलग अलग, ज्ञान इंद्रियों से अलग अलग कराई जाती है कि आपके ऊर्जा का प्रवाह, आपका मन का भटकाव किस किस तरह से किस किस इंद्रिय में जाता है और वहां त्राटक कैसे साधा जाता है। इसको आपने थोड़े दिन अभ्यास करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। आप अकेले बैठ के करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मनोरंजन हो रहा है और जो आनंद मुझे मिल रहा है वो तो किसी और चीज से मिलता ही नहीं। आप अपने अकेले में जो आनंद ले सकते हैं आपको भीड़ में नहीं मिलेगा। इसलिए योगियों को अपने अकेले में बहुत आनंद मिलता है। हर एक आदमी को योगी बनना है, वो कोई भी काम जीवन चलाने के लिए चलाए। इसलिए भारत में अलग अलग तरह के संत लोग हुए हैं जो कुम्हार का काम कर रहे हैं, जुलाहे का काम कर रहे हैं, ताना बाना बुन रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, माली का काम कर रहे हैं।
तो उस काम से वो जो छोटे हो गए। वो रोजी रोटी चलाने के लिए कार्य कुछ भी हो सकता है। दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने गुरु पहुंच गए, अब बारिश हो रही है, और उठाकर लेकर गए। और वो गुरु को देख कर के संत, जो संत बने, वो ये कह रहे हैं मेरा गुरु बारिश में खड़ा भीग रहा है। बोले नहीं, गुरु ही नहीं, तेरा परमात्मा भी भीग रहा है और तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और तू यहां सौदा कर रहा है बैठा हुआ। कितनी कहानियां हैं, आप सुने और आप आश्चर्य करेंगे। और कैसे व्यक्ति चल पड़ा भगवान के ध्यान में, और ये लोग भगवान का भजन करते करते उसी में तल्लीन होते चले गए। इनका ध्यान का तरीका दूसरा था, भगवान की सुधि में जाना। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जो अब तक ज्ञान दे रहे थे उससे सीधे ध्यान में आ गए। और ध्यान में आने के साथ में वो कह रहे हैं आत्मशुद्धि के लिए दो चीजों का अभ्यास हर दिन करना है, कि आत्म परीक्षण करना है हर दिन, और उसका तरीका है स्वयं का निरीक्षण करना। अकेले बैठकर अपनी आदतों का, अपने मन के बारे में सोचना चाहिए कि मन कहाँ पहुंच गया है, और परीक्षण भी करना चाहिए। तो ऐसे करते करते आप अपनी उन्नति करते हैं। तो बड़ा अद्भुत विषय है ये, क्योंकि हमारे रुचि का विषय है, इसलिए इसमें जरा हमको भी अलग आनंद आ रहा है, कहते हुए अलग आनंद आ रहा है। हालांकि कृष्ण भगवान की वाणी, उनका जो अमृत वचन है, वो सारे ही अमृत हैं। हर एक चीज में वैसे ही स्वाद लेना चाहिए। लेकिन ध्यान की जब बात आती है तब व्यक्ति कुछ अलग तरह से आनंदित हो जाता है। तो भौतिक प्रकृति को दिव्य प्रकृति में ध्यान द्वारा तन्मय करते हुए आप परम से कैसे जुड़ें, ये ध्यान के द्वारा ही संभव है। तो इसके तरीके भी आपको आने वाले समय में और बताएंगे। उत्साहित जरूर रहें, मन को निराश ना होने दें, चलते चलें, बात बनेगी जरूर। सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।